नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आज चर्चा सीमा हैदर की। आखिर सीमा हैदर पर हो क्या रहा है? योगी जी का बर्थडे है तो बैलून नाचने लगता है, एपी सिंह कुछ बोलते हैं तो सीमा हैदर वो करने लगती हैं। राष्ट्रपति के पास दया याचिका पड़ी है, फैसला कब होगा पता नहीं। पहलगाम हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर हो गया, लेकिन सीमा हैदर पर फैसला नहीं हो पाया। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? क्या दिक्कत है? अगर कोई परेशानी है वो पाकिस्तान भेजी जाएंगी या नहीं भेजी जाएंगी? फैसला क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ दिक्कत, कहाँ परेशानी है? एक पाकिस्तानी को आपने बैठा के रखा है, उसको ना आप अधिकार दे रहे हैं और ना उसको पाकिस्तान वापस भेज रहे हैं। क्यों लटका रखा है? एपी सिंह को ड्रामा करने का मौका क्यों दे रखा है? क्यों बैलून को नचवाते हैं, जय योगी जी जय मोदी जी करवाते हैं? सनातन का ऐसा मजाक उड़ाने की परमिशन क्यों दे रखी है? कोई भी आएगा मैं सनातनी बन गया। सनातन तो आस्था है, विषय है। इतना ड्रामा सीमा हैदर को लेकर जो हो रहा है, आखिर ये होने क्यों दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे कुछ गुणागणित है? क्या है इसके पीछे? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने न्यूज़ रूम में। हमारे साथ पशुपति सर हैं, हमारे साथ अरविंद हैं, हमारे साथ वक्ता हैं, जुड़ेंगी, काम में लगी हुई हैं। सर, आखिर इतना ड्रामा, ये जो ड्रामा चल रहा है सीमा हैदर को लेकर, ये पाकिस्तान से 2023 में शुरू हुआ एक ड्रामा, अभी तक बहुत यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया पे हर जगह एकदम इसका मजाक बनता जा रहा है। ज़रूरत है इस पे फुल स्टॉप कब लगेगा? देखिए, क्या है कि मामला लीगल है और लीगल से ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक अलग सी लड़ाई चल रही है। सीमा हैदर, आपको मैं ये बताऊं कि जितना ज़्यादा कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बना है, उतना सोशल मीडिया का मुद्दा बन गया है। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ ऐसा करते हैं जिसके बाद कानून अपना काम करता है, लेकिन वो कानून से ज़्यादा पब्लिक विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं, वहाँ डिस्कोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। और किसी न किसी वजह से सीमा हैदर उसी एक सेंसेशनल पब्लिक पर्सनैलिटी में तब्दील हो गई हैं। रबूपुरा, आपको बता दूं, देश की राजधानी दिल्ली से आपको 60-70 किलोमीटर की रेंज में एक ऐसा गांव है जो बहुत बड़ा गांव नहीं है, लेकिन वो इस समय इंटरनेशनली चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी चर्चा यूएई में है, इसकी चर्चा पाकिस्तान में है, इसकी चर्चा आपको मुस्लिम मुल्कों में है, इसकी चर्चा दुनिया के अलग अलग देशों में है जहां भारत या पाकिस्तान के लोग रहते हैं। वो सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक महिला इतना कुछ होने के बावजूद, सबको सारे बवाल के बावजूद रबूपुरा में टिकी हुई है। और एपी सिंह नाम का एक शख्स, एक वकील, जो लगातार कह रहा है कि मेरी बहन है और मैं इसको जाने नहीं दूंगा, मैं इसको यहाँ रखूँगा, और उसको लेकर कोई एक्शन नहीं होता है। तब भी नहीं होता है जब पहलगाम जैसा बड़ा एक वाकया होता है हिंदुस्तान में, जिसके बाद तमाम वैसे लोग हैं जो बाघा बॉर्डर पर पहुंचा दिए जाते हैं जब एक एक कर पुलिस के द्वारा चुनकर। उस समय भी सीमा हैदर और सीमा मीना, जो भी आप कहना चाहें, उनको सिक्योरिटी मिल जाती है, उनके ऊपर एक नज़र रखी जाती है। मीना समाज उनकी सुरक्षा की गारंटी ले लेता है। लेकिन कहाँ उलझा हुआ है, कहाँ पेंच है, क्या है, एक मिस्ट्री बन गई है ये। तो ये मिस्ट्री, अरविंद, मिस्ट्री बन गया है। कानून की अपनी प्रक्रिया होती है, लेकिन क्या किसी विदेशी नागरिक को लेकर का इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए कि वो चर्चा का विषय बन जाए, वो ड्रामा क्वीन बन जाए, उस पर अलग अलग ड्रामे होने लगें, अलग अलग चर्चाएं होने लगें? क्या सरकार को या प्रशासन को, जो जांच उनके खिलाफ चल रही है, बहुत जल्द खत्म करके इस पर फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए? अगर मान लो वो भारतीय हैं, उनको उन्होंने एक भारतीय लड़के से शादी की है और उनकी एक पुत्री भी हो चुकी है, अगर भारतीय नागरिकता देनी है तो आप दे के ख़त्म करो। अगर पाकिस्तान भेजना है तो वो काम खत्म करो। ये बीच में लटका के क्यों रखा हुआ है? सब ड्रामे की परमिशन क्यों दे रहे हैं? नहीं, परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये तो थोड़ा सा मतलब देखने वाली बात है। अपने मन से चल रहा है या परमिशन से चल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो मतलब मेरा अपना आकलन कहता है कि चूंकि अब एक बेटी हो चुकी है, तो बहुत मुमकिन है कि थोड़ा सा मतलब एक सरकार बहुत संवेदनशीलता से इस चीज़ को देख रही हो, या इस प्रक्रिया में अब ये चीज़ जुड़ने के बाद
उसका एक अलग नज़रिया, एक अलग मतलब हो जाता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरी चीज़ कि देखिए, सीमा हैदर को लेके मुश्किल तब आती जब सीमा हैदर का कोई मूवमेंट होता है। हकीकत ये है कि जब से सीमा हैदर आई, जिस घर में रह रही हैं उसी घर में ही हैं वो, कहीं इधर उधर अभी तक उनका आना जाना यानी मूवमेंट नहीं है। तो एक लिहाज से जो एक ख़तरा महसूस किया जाता है किसी बाहर से आने वाले का और उसकी गतिविधियों को लेकर, शायद इस मामले में सरकार भी निश्चिंत है कि ऐसा कोई प्रयास सीमा हैदर की तरफ से नहीं किया जा रहा कि उनके ऊपर मतलब संदिग्ध उनका कोई मूवमेंट हो। अगर अब उस तरीके से देखिए तो ज्योति मल्होत्रा का केस अपने आप में बड़ा उदाहरण है कि भाई अपनी ही देश की लड़की लेकिन दूसरे के लिए काम कर रही है। तो ये सारे पहलू भी हैं कहीं ना कहीं जो सीमा हैदर के पक्ष में जा रहे हैं। अब रही बात टाइम लगने की, तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें जितना टाइम लगना होगा वो लगेगा, लेकिन अब बहुत हद तक ये मामला लगता है कि सीमा हैदर के पक्ष में चला ही जाएगा, मेरा अपना आकलन कहता है। नहीं, ये अभी तक जो चीज़ें हो रही हैं उससे सबको लग रहा है कि जो बच्ची हुई उसके जन्म प्रमाण पत्र पे इनका नाम लिखा हुआ है, सीमा सचिन मीणा, और गांव का एड्रेस पता सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये सबको लगता है कि सीमा को अगर भारतीय बनाना है, उनको नागरिकता देनी है तो दे के ख़त्म करिए। उसको लटका कर AP सिंह को ड्रामा करने के लिए, गुब्बारा घुमाने के लिए, जय योगी जय मोदी करने के लिए ये मौका क्यों दिया जा रहा है? वक्ता, आप तो एक युवती हैं, लड़की हैं, आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझती होंगी। मान लीजिए कोई, अब जैसे एक लड़की अपना घर छोड़ के अपने पति के घर जाती है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जाती है, तो अगर पुराना वाला घर ख़राब हो और नए वाले घर में आपको आराम मिल जाए तो पुराने घर लौटना चाहेंगे आप कभी? शायद नहीं। अब ये तो सीमा हैदर पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या सोचकर पाकिस्तान से भारत आई हैं और अब वो आगे क्या चाह रही हैं, क्योंकि तमाम तरह के उनके बयान आते रहते हैं कि मैं खुशखबरी देने वाली हूँ, जल्द ही कोई गुड न्यूज़ दूंगी। तमाम तरह से वो सनातन की बात करती हैं, हिंदू धर्म की बात करती हैं, जयकारे लगाती हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी वो करती हैं जिसे करने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कर इसलिए रही हैं क्योंकि उनके भाई AP सिंह उन्हें वक्त वक्त पर सलाह देते रहते हैं, वक्त वक्त पर उन्हें समझाते रहते हैं कि अगर भारत में रहना है, भारत की नागरिकता चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब ड्रामेबाजी करनी होगी। लेकिन साफ तौर पर बात बिल्कुल सही है, अगर कोई एक्शन लेना है, जिस तरह से लोग सवाल उठा भी रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कि जब सारे लोगों को भेज दिया गया तो फिर सीमा हैदर में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था, या फिर सीमा हैदर को क्यों, किस वजह से यहाँ पर रखा गया है, क्यों उन्हें वापस उनके देश नहीं भेजा गया? क्योंकि हर नागरिक अपने देश में ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। हमें भी अगर कोई किसी देश में जाने को बोलेगा तो हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे कि हम अपने देश में अगर सुरक्षित हैं तो हम अपने देश में ही रहें। तो अगर सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं वापस जाना चाहती हैं तो या फिर तो वो वहां सुरक्षित नहीं है, या फिर अगर वो भारत में आई हैं तो किसी उनका कोई एजेंडा हो सकता है। क्या है, अभी तक जांच चल ही रही है, अब ये कितनी जांच चलेगी, क्या निकल कर सामने आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसमें थोड़ी स्पीड लाने की जरूरत है और जल्द से जल्द इस पर फैसला होना चाहिए कि उन्हें यहाँ रखना है या फिर भेजना है। क्योंकि अगर वो किसी एजेंडे पे काम कर रही हैं तो जितना वक्त वो यहाँ रहेंगी, यहाँ की चीजों को समझेंगी, और जैसे कि वो समझ ही रही हैं। वक्ता जो कुछ कह रही हैं उससे एक चीज है कि हमने हिंदुस्तान में कई सारे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर फैसले हुए और लगातार हियरिंग में दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। कई बार तो कई बड़े संदिग्ध अपराधों में हमने देखा है कि 14 दिन में पुलिस की FIR हुई, चार्जशीट हुई और जजमेंट भी आ गया। तो ये जो जिस हिंदुस्तान में जो आधुनिक दौर में जहाँ फैसले इतनी तेज़ी से हो सकते हैं, वहाँ पर 2-2 साल का वक्त अगर लग रहा है और लगातार ऐसे तस्वीरों के लिए स्पेस दिया जा रहा है, एक सेंटिमेंट ऑल ऑफ द वर्ल्ड में एक जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। ये तो इसकी 2 वजह मुझे समझ में आती हैं वक्ता। एक तो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, पाकिस्तान की स्थितियों का एक जस्टिफिकेशन देने के लिए कि देखो उसका जीता जागता उदाहरण जो है यहाँ पे है। एक महिला है जो वहाँ जाना नहीं चाहती, अपनी माटी पे नहीं जाना चाहती, वहाँ के जो लोग हैं, जो माहौल है, जो आतंक है, दहशत है, उसकी मिसाल बनाकर कई बार हम लोग
कुछ चीज़ें इसलिए भी रखते हैं कि नमूना एक रखा जाता है कि ये देखो ये है एक, जब आपको उदाहरण दिया जाता है, पूरी थ्योरी हमने बता दी कि पाकिस्तान में रहने लायक माहौल नहीं है, पाकिस्तान में महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, पाकिस्तान में महिलाएं कानून के पर भी यकीन नहीं कर पाती हैं कि वो जाएंगी तो सुरक्षित रहेंगी, पाकिस्तान में कट्टरपंथी जमात जो है वो किसी की जान के लिए दुश्मन बन जाती है। ये सारी चीज़ें हम थ्योरी में कहते हैं। उसका जो प्रैक्टिकल मिसाल है वो हमारे पास एक उदाहरण के तौर पे है सीमा हैदर, जो उस माटी पर जाना ही नहीं चाहती इन्हीं वजहों से। नहीं, सीमा हैदर की जब आप बात कर रहे हैं सर, तो चूंकि आप कला और साहित्य में बड़ा दखल रखते हैं, अगर आपको याद हो सर, अदनान सामी, उनकी भी सदस्यता सालों बाद मिली थी। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी 17-18 साल लग गए थे। 8 साल लगे। तो क्या इसी तर्ज पे ही कहीं इस मामले को लेके नहीं चल रही है सरकार कि उतना वक्त गुजर जाए? क्योंकि नहीं, वक्त गुजारना सरकार का मकसद नहीं है। सरकार का मकसद कतई वक्त गुजारना नहीं हो सकता है। इसमें यह है कि अगर सरकार चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा के तुरंत इसका डिसीजन हो सकता है, क्योंकि चीज़ें इतनी भी उलझाऊ नहीं हो सकती। अगर आपको किसी को डिपोर्ट करना है, डिपोर्ट करने से पहले आप उसको एक कैंप में ले जाते हैं, आइसोलेशन कैंप्स में हैं, सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन सीमा हैदर के केस में ये अप्लीकेबल नहीं हो रहा तो क्या वजह है? दूसरी चीज़, जो हालिया एक कानून आया है कि बाहर से जो हिंदू आएंगे उनको हम शरणार्थी बनाएंगे। एक एपी सिंह ने इसको भी एक बहुत खूबी से फ्रेम किया है कि सीमा हैदर पहले नेपाल आई, नेपाल में हिंदू बनी, हिंदू बनने के बाद इन्होंने एक गंधर्व विवाह किया, गंधर्व विवाह करने के बाद वो वहाँ से लौट के आई, तो द हिंदू सीमा हैदर, द सीमा मीना हिंदू वो नेपाल के रास्ते से आई, कोई मुस्लिम हिंदू वहाँ से रास्ते से नहीं आई। तो ये जो एक दलील है एपी सिंह की, मैं हमारे साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमारे प्लेटफॉर्म को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने कहा कि सीमा मीना, हिंदू सीमा मीना नेपाल से रबुपुरा आई है, तो इस हिंदू बेटी को क्या करना है, कैसे तुम बाहर भेजोगे? अगर भेजोगे तो उसके साथ कोई भी सलूक होगा तो वो एक हिंदू बेटी के साथ होगा। यही दलील देकर उन्होंने इस पूरे मामले को एक अलग रंग दे दिया है। मेरे मन में ये है कि एपी सिंह को ये दलीलें कोर्ट में देनी चाहिए ना। वो दलीलें ये सोशल मीडिया पे क्यों देते रहते हैं? वो बहस करते हैं, वो इतना ड्रामा करते हैं। इस ड्रामे को करने की परमिशन क्या है? अगर नागरिकता कानून पर आप जाएंगे तो सीमा के पास कोई अधिकार नहीं है। उनको भारतीय नागरिकता लेने के लिए 8 साल इंतजार करना होगा। नए कानून के तहत उनको लेके आते हैं तो पहले उनको हिंदू मानना होगा, उसके लिए उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो उस प्रूफ के साथ आई हैं। खाली ये बातें सोशल मीडिया पे आके बोलना, उसमें ड्रामा करना, उसमें जाके बर्थडे मनाना, योगी जी को खुश करना, मोदी जी को खुश करना, ये क्यों किया जा रहा है? इसका अंत होना चाहिए ना। नहीं, वो तो खैर एक टैक्टिक्स अपनाई जाएगी, क्योंकि है क्या कि सीमा सच्ची है तो टैक्टिक्स क्यों? सीमा अगर सच्ची है, एपी सिंह सच्चे हैं, तो इतनी टैक्टिक्स क्यों? नहीं, तो अब भाई इंतजार करना है, तो सब कुछ है ना भाई, सच्चा तो पूरा सिस्टम है। नहीं, सच्चा एक सवाल इसमें और जोड़ना है सर, कि वक्ता जी समझाने के लिए बहुत जरूरी है कि नागरिकता का मामला कोर्ट में फंसा है या उनके देश में एंट्री का मामला कोर्ट में फंसा है। नागरिकता का फैसला सरकार को करना है या अदालत को करना है? नहीं, देखिए नागरिकता तो जो है वो सरकार देगी जब ये कोर्ट में सिद्ध हो जाएगा कि ये एंट्री जो है कितनी वैध है कितनी अवैध है जी। जब वो सेटलमेंट हो जाएगा उसके बाद सरकार ये करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार इंतजार इसी बात का कर रही हो कि पहले तो उनकी एंट्री का ही मामला सॉल्व हो जाए, उसके बाद? नहीं, एक चीज तो एकदम क्लियर है कि सीमा हैदर घुसपैठियां हैं, इसमें ना इफ है ना बट है, नो किंतु नो परंतु कानून के मुताबिक। एटीएस केवल इस बात की जांच कर रही है कि उनकी वो पाकिस्तानी जासूस या कुछ और भारत का नुकसान करने के लिए तो नहीं आई है यहाँ पर। घुसपैठिया तो वो है, दूसरे देश से कोई भी आपके देश में घुस आता है गैर कानूनी रूप से तो उसे घुसपैठिया कहते हैं। तो ये कानूनन रूप से सिद्ध है सीमा हैदर घुसपैठिया है। तो फिर ये हिंदू वाली दलील सीमा मीना एंट्री की है, ये तो अब एपी सिंह की बनाई हुई एक कहानी है
नहीं, वो कोर्ट में भी दलील यही है भाई, कोर्ट में भी दलील यही दी गई है एपी सिंह की तरफ से कि सीमा मीना जो है वो हिंदू लड़की है, हिंदू बनकर नेपाल से आई। अब चूंकि सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसमें जो नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान से जो हिंदू हिंदुस्तान में आते हैं उनके शरणार्थी, बेसिकली वो शरणार्थी हैं जो चाहते हैं कि वो उस जुल्म सितम से बचने के लिए यहाँ एक शरण चाहते हैं, जिसके लिए एक सॉफ्टनेस है हिंदुस्तान में। अब वो उसको कितना पोर्ट्रे कर ले जा रहे हैं, कितना कोर्ट में ले जा पा रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में जब बात होगी तो सोशल मीडिया का नैरेटिव भी आज की तारीख में काउंटर करना पड़ता है, जिसके लिए एपी सिंह कर रहे हैं सब। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अमेरिका में ये कानून है कि आप वहाँ गए, आपने कहा सर हमारे देश में हमको खतरा है, हमको यहाँ पर रहने की परमिशन दीजिए, ये कानून है उनके यहाँ। हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। हमारे देश में नया कानून जो है शरणार्थी कानून, वहाँ पे वो प्रताड़ित हो रहे हैं, हिंदू सिख या ऐसे कुछ समुदाय से आते हैं, तो उनको हम शरण देंगे, शरण में सुविधाएं भी देंगे। आप किसी को शरण देते हैं तो सुविधाएं भी देते हैं ना। यहाँ तो सीमा हैदर अवैध रूप से आती हैं, एक घर में बैठी हैं, शादी कर लिया, बच्चा हो गया, इसे शरण देना कहते हैं। सरकार कौन सी सुविधाएं दे रही है? सरकार ने तो छोड़ रखा है, इंतजार कर रही है। और इंतजार, चलिए ठीक है, कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, चलने दीजिए, लेकिन इतना ड्रामा करने की छूट क्यों दे रखी है? मुझे तो दिक्कत इस बात से है कि ये ड्रामे क्यों चल रहे हैं बार बार हर चीज़ पे। नहीं, ये तो जीवन जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जीता है, कोई पाबंदी नहीं है। आप भी कुछ सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना चाहते हैं, आप भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं। उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग वो एक अलग इशू है और लीगल इशू अलग है, कौन क्या करता है ये अलग है। वक्ता से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। वक्ता, ये जो भास्कर कह रहे हैं कि आने की इजाज़त तो दी लेकिन ड्रामे की इजाज़त नहीं देते, ये क्या मतलब है? नहीं, बात तो सही कह रहे हैं कि ये जिस तरह से इतना मामला खींचा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं लगातार ये दिखाई दे रहा है कि ड्रामा रचा जा रहा है। अब वो किस चीज़ के लिए रचा जा रहा है, क्या करने की कोशिश की जा रही है? क्या सीमा हैदर को ऐसा लगता है कि जब सरकार की तरफ से फैसला आएगा तो कहीं उन्हें वापस पाकिस्तान न भेज दिया जाए, इसलिए अपनी छवि को वो साफ तौर पर शायद जैसे भारत में सभी लोग सनातन संस्कृति को मानते हैं उसमें रच बस कर रहते हैं, वही चीज़ और वही छवि दिखाने की वो कोशिश कर रही हैं, जिससे कि सरकार जब फैसला करे तो शायद ये जो उनके पॉइंट्स हैं ये काम आ सकें। तो ये सारे बिंदु हैं, इस पर आपकी क्या राय है आप भी रख सकते हैं। भास्कर जी अपनी फाइनल कमेंट्री करेंगे और क्लोज करेंगे इसको। नहीं, मैं नहीं कहना चाहूँगा, अगर सीमा हैदर को भारतीय नागरिक बनाना है तो बना दो, पाकिस्तान भेजना है तो भेज दो, बीच में उलझा के फंसा के इस जो ड्रामे चल रहे हैं इसको रोक देना चाहिए। आपकी क्या राय है, ये ड्रामे रुकने चाहिए कि नहीं रुकने चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए।